Kohinoor, the True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़ पार्टी स्पेशल। आज मैं आपको एक ऐसे पब में लेकर जाने वाली हूँ जहाँ सारी पेज 3 पार्टीज होती हैं और इतने फेमस पब में एक स्ट्रगलर घुसने की कोशिश कर रहा है। अब वो घुस पाता है या फिर पिट जाता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज स्ट्रगलर एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो अर्चना जी, ये निकुल गांडा बहुत शाना आदमी है। मैंने इसको बोला था ऐसा कोई एक्ट दो जिसमें पंच ना हो लेकिन फिर भी हमें 10 नंबर मिल जाए। हाँ। तो कहता है पब लगा ले, दारू की बोतल लगा, 10 क्या तुझे अर्चना जी 12-12 देंगी। अर्चना जी मेरे को मालूम है आप नीट दारू क्यों पीती है, क्योंकि दारू देखकर आपके मुंह में वैसे ही 2 गिलास पानी आ जाता है। ये वाला जोक आपको काफी पुराना लगा ना? दारू जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी लगती है। अर्चना जी कौन से गाने पे डांस करेंगे बताइए, कम ऑन। हाँ, आपका बताना बहुत जरूरी है। पता क्या है? दारू पीने के बाद इनका पता नहीं रहता। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि दारू पीने के बाद अर्चना जी न्यूज पे भी डांस कर लेती है। दिल्ली में हत्याकांड में 2 औरतें हुई गर्भवती। मैं हूं इस पब का एक लौता बाउंसर। पब तो खोल दूं मैं। साले निकुल गांडे प्रॉपर्टी तो दिया कर। फिर कहता है तुम लोग नेचुरल एक्टिंग नहीं आती तुमको। खैर अर्चना जी, आपको इतनी देर से ऐसा लग रहा है कि मैं डांस कर रहा हूँ ना पब में? डांस नहीं कर रहा, मुझे बहुत जोर से सुसु आई थी, इन लोगों ने स्टेज पे भेज दिया। क्या रैप डांस करते हैं? नहीं, मैं रैप डांस नहीं, मैं हाथ धो के टॉवल नहीं लेगा बाहर। अच्छा, सिर्फ हाथ ही नहीं धोया था आपने, वरना ऐसे ऐसे कर रहे होते। ये दीपा बार है। अनपढ़ बंदा है लेकिन इसको ये मालूम है कि दीपा बार में जाना है इसको। दीपा बार? अबे साले, पब है पब, स्टैग एंट्रीज आर नॉट अलाउड हियर। 15,000 रुपए लगेंगे अकेले के और लड़की के साथ एंट्री फ्री है। सर अगर हमारे पास लड़की और 15,000 होते तो फिर यहाँ गए थे, स्टेज के पीछे ठीक था। अबे मेरा कहने का मतलब है ओनली कपल एंट्रीज, कपल एंट्री फ्री है। फिर अर्चना बाहर होगा जो कपिल एंट्री फ्री है यहाँ पे। बकवास बंद कर, निकल इधर से। क्या? इधर से क्यों निकलूं? मैं इधर से निकलूंगा। हट, लड़की के बिना तेरे को अंदर नहीं भेजेंगे हम लोग। यार कितना पंगा है, कैसे तुम लोग जाते हो यार अकेले? लड़की कोई भी चलेगी? हाँ कोई भी। गंदी शक्ल चलेगी? कोई भी चलेगी चलेगी। Come on, mate. Come on. Come on, let's go. Hey, yeah. Oh, come on, enjoy yourself. Saxophone बजाओ. Come on, guys. Come on, musical. Oh, yeah. यार क्या है आवाज़ कर रही? तू मुझे छोड़ के वापस आया ना सुबह। यार तेरे जैसी लड़की शरीफ की शरीफ ही रहेगी। ये लड़की इस क्लब में अलाउड नहीं है। क्यों? लोगों की बची हुई बियर पी के भाग जाती है ये। इस लड़की को लेकर आएगा तो 15,000 रुपए और लगेंगे। कुछ तो कम करो यार। हाँ? कुछ तो कम करो। अब और कितना कम करूं? 10 किलो पहले ही कम किया। रोहित शेट्टी ने बोला था बोल बच्चन के लिए कम करना। इतना वेट कम करके जयपुर में सेट लगा, कितना बढ़िया काम किया मालूम मैंने फिल्म के अंदर। हेलो, हाँ रोहित जी। हाँ सर, 2 महीने से बहुत प्रमोशन कर ली है मैंने। हाँ सर, आपका 10 लाख रुपया बनता है। हाँ 1500 एक्टिंग के अलग है सर। अच्छा दे रहे हैं मुझे? सर जी मुझे एक्टिंग के पैसे दे रहे हैं आज। हेलो, किधर जा रहे हो? आ रहा हूँ। मैं सच्ची बताऊं सोहेल साहब, कॉमेडी सर्कस आई लाइक इट। मैं कॉमेडी सर्कस को इतना पसंद करता हूं सर, मैं समझता हूं कोई भी इंसान अगर सेक्सफुल होता है, चलो 2 बार लगा लो, सेक्सफुल होता है तो उसके पीछे एक टीम होती है। कॉमेडी सर्कस ऐसे नहीं है, टीम वर्क। इसके जज भी अच्छे हैं, इसके राइटर भी अच्छे हैं, इसके डायरेक्टर भी अच्छे हैं, इसके प्रोड्यूसर भी गंदे हैं, तो ये चीज सारी मिला के एक शो सक्सेसफुल होता है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर डीजे। जिसको देनी है डीजे, ना देनी ना डीजे, बख्शिश। हेलो एवरीबॉडी, आई विल शो यू जगलिंग टुडे। ऐसा जगलिंग आपने पूरा मुंबई सिटी में नहीं देखा होगा। हेलो मम्मा।
या मम्मा, आई एम हियर। यो, या हाय, हाय ब्रदर। हाय। कौन सा गाना सुनेगा तुम? अच्छा, आप गाने भी आते हो? अरे बहुत सारा गाना बजाता है हमारे पास, सब टाइप का गाना इधर। वेरी गुड। यस, टेल मी। फिर मेरे मतलब का लगाओ, बाबुल की दुआएं लेती जा। साला ये डीजे क्लब है, तेरी बहन की शादी नहीं है, बाबुल की दुआएं लेती जा। ये नाइट क्लब में क्या होता है? अरे नाइट क्लब में बहुत सारा सेलिब्रिटी लोग आता है, अच्छा इधर बहुत सारा नशा करता है, बहुत मजा करता है, एंजॉय करता है अपने लाइफ को। सर, फिर हमारी मुकद्दर में कहाँ यही एंजॉय है? हम इतना महंगा नशा कैसे कर सकते हैं सर? अरे नशा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा। अब इधर अर्चना आती है, अर्चना। अच्छा। हाँ, एक बीड़ी पे 2.5 घंटा नाचती है। हाँ कमाल यार, एक बीड़ी में इतना नशा होता है? हाँ, बीड़ी जला के सब पेट पे लगाती, तड़पती रहती है। यस। बंद कर यार सर। मैं स्ट्रगलर हूँ सर, कोई सेलिब्रिटी आए तो मेरे को मिलाओ ना सर। अरे मैं सेलिब्रिटी अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म कर रहा हूँ मैं। तुम साला स्ट्रगलर का स्ट्रगलर ही रह जाएगा पूरा जिंदगी में। कब से देख रहा हूँ स्ट्रगलर स्ट्रगलर। हेलो टीटू, ड्राइवर बोले, मेरी गाड़ी 14 लाख की लिए ना, लेके यहाँ आया, कॉमेडी सर्कल नहीं करना। मलाड जाएंगे घर पे, जो 1.5 करोड़ का मैंने घर लिया अभी। सुन एक मिनट, मेरी गाड़ी पे जो मैंने 50,000 की लिए ना, 50,000 की लिए ना मैंने, उसमें 4 बजे टाइम पे अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मेरे जूते ना 7,000 के यही मारूंगा देखो। जल्दी आया। हाँ जी, अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ, 50,000 वाला। स्ट्रगलर कहता है साला। हेलो, हाँ वो हमारा हेलीकॉप्टर ठीक हुआ चीची मामा? क्या प्राइवेट प्लेन से जाना पड़ेगा जयपुर? एक मिनट। हेलो, हाँ जी गोविंदा जी, अरे मैं वही जिसकी वजह से आपका भांजा आजकल चल रहा है। पेपरों में फोटो आती है इसकी। नहीं, वो चंपा भाई कोठे वाली नहीं, उसकी वजह नहीं। मैं यार क्या, मैं सुदेश लहरी साहब। नहीं सर, वो आप कहाँ से हेलीकॉप्टर ठीक कराते हो? नहीं, मेरा भी आजकल खराब रहता है ना। हाँ जी। अच्छा जी। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या तेरे पास हेलीकॉप्टर है? और नहीं, मैंने अपनी कार का नाम हेलीकॉप्टर रखा है। अपने अपने शौक होते हैं। तेरा अगर ये शौक खुली बेल्ट का हो सकता है, ये हो सकता है, हमारा भी कुछ हो सकता है। स्ट्रगलर साले, अभी जाके 2 मिनट में दिखाता हूँ मैं तेरे को। एक मिनट, मैं सब समझता हूँ। साला पीछे जाएगा, डोली बन के आ जाएगा, फिर 15 मिनट बोलते, इतनी देर तक हमारे एक्ट नहीं होते। अबे कौन डॉली बन रहा है? मैंने इनको बताया था मुझे कब से सुसु आ रही है, मैं इसलिए सुसु करने के लिए जा रहा हूँ। आ जाइए, आ जाइए। अर्चना, कैसे लगा ये यूनिक डिस्को? कितने लकी हैं आप लोग कि आपको एक शो में इतने अलग अलग अनोखे किरदार करने को मिलते हैं। लेकिन इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू सी प्योर क्लासिक कृष्णा एंड सुदेश। सुहेल, पहले तो मैं उनको वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देना चाहूंगा। क्या है वो? सैक्सोफोन बजाइए। आपने एक ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट को जस्टिस किया है, which is commendable. It's a fantastic act and it only goes to you guys. चलिए तो सुहेल, आप इन्हें कितने नंबर देंगे? 9 पॉइंट। अर्चना जी 9 पॉइंट। 250 साल जीने के बाद कोई बुढ़ा मरेगा तो भाई विशाखा पार्टी ही करेगी ना। तो बुढ़े की 13वीं की पार्टी के लिए प्लीज वेलकम विशाखा एज हरसेल्फ एंड मंत्रा एज नौकर। क्या बात है हमारा? मैं तुमको नहीं, मेरे को एक सेकंड, मेरे को एक बात बताना तुमको बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले एपिसोड के अंदर मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मेरे को एक भी लाइन नहीं दिया, उसके बाद एक लाइन भी दी। मैंने बोला तू लाइन मत दे, मैं तेरा पूरा कैरेक्टर ले लूंगा। क्या करेगा तू उसके बाद? है नहीं? वैसे भी यहाँ पर खड़े हो गए इतनी देर तक, मेरे को तो समझ में नहीं आता बाबा। मैं उधर बैठे रहता, मेरे को तुमको कैसे समझ में आ जाता बाबा? मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। नहीं बात मेरे को एक चीज समझ में आ गई, कॉमेडी सर्कस के अंदर सब दांत का खेले यहाँ पे। ये देखा यहाँ पे कपिल आके यहाँ पे दांत दिखाई, ये सिद्धार्थ का तो ओरिजिनल है यहाँ पे। वो बड़ा से भारतीय बैठी तो पूरा रैपर ये कर देती है, और आप पिछले 4 साल से दांत दिखाई रहे बाबा यहाँ पे। दांत का खेले बाबा, दांत का ये कॉमेडी सर्कस है बाबा की। ये दांत का दवा खाने तो मालूम है कुछ समझ नहीं आता। और आज के बाबा ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा ये 250 साल पुराना बुढ़ा मरा है। इस बात की पार्टी कर रहा है। ये मत पूछना कि 250 साल तक वो कैसे जिया। शिलाजीत का इंजेक्शन ठोक के जाता होगा, मेरे को कोई पता नहीं मेरा। लेकिन जो इतना बूढ़ा आदमी बाबा
बात तुम्हें बता दें, यहाँ पे टीवी के ऊपर एक अंकल आया ना, एक अंकल को देख के बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये मेरे सामने पैदा हुआ बच्चे तरक्की कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, मेरी मालकिन जो है ना किसी काम की नहीं, बहुत दिखावा करती है और यहाँ पर आ जाती है, उसके दिखावे पर जाना बताने वाली पार्टी करेगी यहाँ पर रात को, मेरे को बहुत परेशान करने वाली। ए बावले, क्या रे? तू एक सेकंड रहता है, जजेस का रिएक्शन नहीं देख सकती, उनको समझ में नहीं आ रहा, तेरे डांस के अंदर जल्दी नहीं आ सकती तुम्हारे बाबा। हाँ बोल। क्या बुराई कर रहा था? पीछे से मैं सब सुन रही थी। तो पीछे से क्या सुनती, भगवान ने तेरे को कान दिए, तेरे को यहाँ पे सामने आके तेरे मुंह पे बोलता मोटी भैंस। अपनी जुबान संभाल के बात करो। You not don't you tell me you okay you are छोटी मोटी बात नहीं समझना, नौकर आदमी आप। अच्छा अच्छा सुनो, ये स्त्री के कड़क कड़क कपड़े किसके पहने अरे तूने? अंधी स्त्री के नहीं, पुरुष के कपड़े तो रहे, देख के भी नहीं बात करती यार ये। चुप करो ये अपनी जुबान। अच्छा बताओ, पार्टी की तैयारियां हो गई? अरे पार्टी की तैयारी हो गई, तू ऐसा छोड़, इस बुड्ढे के बारे में सोच। मेरे को इसमें बड़ा डाउट है, ये बड़ा सनकी किस्म का बुड्ढा ऐसे उठ के बैठ जाएगा। अभी एम्बुलेंस के अंदर बैठा के इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, और ड्राइवर को क्या पता मालूम है, रेडियो लगा मंत्रा वाला ऊलाला सुनूंगा ऊलाला। नहीं नहीं, ऐसे नहीं थे मेरे ससुर जी, इन कमीनी लड़कियों ने बदनाम करके रखा है। अच्छा, मुर्गियों का अंडा देना दिखाई देता है, मुर्गे का कमीनापन दिखाई नहीं देता इसको यहाँ पे, कि नहीं? अरे इतना खतरनाक ठरकी किस्म का बुड्ढा था, 6 ताकत की गोली खाने के बाद तो सुसु करने जाया करता था। क्या बताऊं तुम्हारे को, समझ रहे? अरे सरदर्द की गोली के ऊपर जब तक के वी ना लिखो ना, तब तक के खाता नहीं था अपनी गोली। और शिलाजीत के 4 डब्बे मंगा रखते, अर्चना का पोस्टर लगा रखा था सामने उसने, बोले ऐसी बॉडी बनाऊंगा मैं इनके साथ। अच्छा बोलो, खाने में क्या क्या होगा? खाने में मैं तुम्हारे लिए 20 किलो दम बिरयानी लेकर आया। दम बिरयानी? हाँ, तो बुड्ढे का दम निकला है तो दम बिरयानी तो बनेगी ना बनेगी। मेरी बात मानो, कम से कम दम बिरयानी पहुंचा, उसकी आत्मा को बिरयानी पहुंची। ओहो, आत्मा को बिरयानी नहीं शांति पहुंचाई जाती है। शांति का नाम मत लो तुम, शांति का नाम मतलब शांति का नाम लेने से और बवाल हो जाता है। इसके ऊपर शांति से संभाले नहीं गई, इससे इस चक्कर में वो निपट गए। और वैसे भी यार दम चला गया, बिरयानी बची चाहिए तो बोलो। बाबूजी क्या बाबूजी क्या, तेरा दादा ससुर मरा, तू हंस रही, तेरे को रोना चाहिए उसके पर। क्या करूं, मैं रो ही नहीं पाती। तो मेरे से सीखना, पिछले 35 एपिसोड तेरे साथ रोई तरह आज होंठ रख के गायब हो गया मेरे तेरे चक्कर के अंदर। रोई रहा, ऐसा कर, मैं तेरे को ट्रेनिंग देता हूं इधर। और ऐसे ही जब मेहमान है ऐसे करता, ऐसे गिर पड़ना। धीरे अरे धीरे कर, उसका छाती जंप स्टार्ट हो जाएगा, इंजन चालू हो जाएगा, वापस जिंदा हो जाएगा। धीरे कर, ऐसा कर, तारीफ करते करते रोल मतलब सबको लगना चाहिए, तो डेडिकेटेड बहू लगनी चाहिए। चल अच्छा तारीफ कर बाबूजी। धीरे गलत जगह मार दी, धीरे कर। बाबूजी बड़ी हंसी आ रही। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए बाबूजी? अरे आपने अपने जीवन में न जाने कितने परिवार, न जाने कितनी कॉलोनी, नहीं सारा का सारा पूरा शहर बसा लिया बाबूजी। कितने बच्चे पैदा किए सोचो। बाबूजी, जिस गली से आप गुजरते थे उस गली से आवाज आती थी, अब्बा जान, दादा जान, सबकी जान थे बाबूजी, जान थे। बड़े अच्छे लगते थे। मेरे को भी बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बोल रहा बड़े अच्छे लगते ही लगते हैं मेरे को, लेकिन बड़े नंबर अच्छे लगते हैं मेरे को। मतलब इसकी उम्र जैसी थी ना, 250 उस टाइप के नंबर बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। अच्छा, तो क्या अर्चना जी तुझे 250 नंबर देगी? मेरे को क्या पता, मेरे को तो मालूम ही नहीं होता। कई बार उनके इतने सारे नंबर ऐसे फुलझड़ी की तरह खोल देती है वो, उनको इंटू मल्टीप्लाई कर लो तो शायद 250 हो भी सकता है। आज तो 10 दे दे, ये भी बहुत है। अर्चना जी, वो 10 किलो की बिरयानी बची है, अब 10 किलो में 10 नंबर तो बनते हैं ना। 4 बजे के हिसाब से ऐसे ही देख लो। तो अर्चना जी बताइए, 10 नंबर बनते हैं या नहीं? यू अ कपल। जी इसलिए- ऐसे ही मजाक में, नॉट एग्जैक्टली हिम बट हाँ, नो फ्लेवर तो कपिल का था। हाँ, उसमें आपने जो स्पीड पकड़ी, थोड़ी सी क्लैरिटी जा रही थी, तो मुझे लगा कि ये स्पीड हल्की सी कम करते तो बेटर क्लैरिटी होती। बट वंस अगेन आपने कुछ नया करने की कोशिश की और बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। इट वर्कड। विशाखा, आई हैव टू से वन थिंग कि आप जब डांस करती हुए थे, यू आर लुकिंग वेरी हॉट, वेरी नाइस। आप यस यू वर, सो आई हैव टू मेंशन दिस। सुहेल, विशाखा, आपने मतलब मंत्रा को फुल सपोर्ट दिया और मंत्रा वाज लाइक अ लाइव वायर। वो जब से वो पहले से शुरू हुआ है वो एंड तक उन्होंने मेंटेन किया है। फॉर मी, आई विल गिव द मार्क्स टू यू इज बिकॉज देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ टैलेंट इन यू दैट कैनॉट बी डिनाइड at any given moment. Seriously, Mantra. 10 पॉइंट। तो अर्चना जी, आपके भी स्कोर्स देख लेते हैं। मेरी तरफ से इन मार्क्स में 1 मार्क मंत्रा के लिए ही है। 9 पॉइंट। Please welcome Siddharth as Teddy Bear and Bharti as Starkid.
अरे यार यार मैं किधर फंस गया यार अर्चना जी यार। जब से टेडी बेयर बना ये बच्चे लोग बहुत तकलीफ देते। अच्छा मैं टेडी बेयर किसने बना मालूम है आपको? मैंने सुना कि टेडी बेयर को सुंदर सुंदर लड़कियां ऐसी लिपट के सोती है। सच्ची में इसलिए बना था। ये रोशनी को पूछो, हाँ ये भी टेडी बेयर को लिपट के सोती है। सच्ची में दिखते तो बच्ची है लेकिन सुबह आप देखेंगे तो टेडी बेयर के इधर के बाल उखड़े हुए, इधर के बाल उखड़े हुए। क्या बेटे रो क्यों रहा है? अरे पागल मैं रो नहीं रहा, ये मेरा स्टाइल है, मैं हंस रहा हूँ। वाओ वाओ फैंटास्टिक टेडी बियर। अबे सोहेल भाई ये तो बिल्कुल आपके जैसा हंसता है। मैं उनका बेटा हूँ तो उनके जैसे ही हंसूंगा पागल। हाय डैड व्हाट्स अप? एक मिनट, आपकी इंग्लिश की किताब इधर है मेरे पास। आप घर भूल आए थे, अब कॉमेडी सर्कस के कमेंट इंग्लिश में कैसे दोगे? तुम सोहेल भाई के बेटे हो? हाँ जी। तो इतने लंबे लंबे कपड़े क्यों पहन के आए हो पार्टी में? ये बात तुम मेरे डैडी से नहीं पूछ सकते कि वो कॉमेडी सर्कस में मेरी चड्डियां क्यों पहन कर आते हैं। तू सच्ची में सोहेल भाई का बेटा है? हाँ जी। तू किसके साथ आया है? मैं अपने डैड सोहेल खान के साथ आया हूँ। तो वो है किधर? अरे वो अंधेरे में कुर्सी पे खड़े होके नाच रहे हैं। कुर्सी पे खड़े होके क्यों? अरे बाबा नीचे नाचेंगे तो उनको कौन पहचानेगा कि वो सोहेल खान है। और अब तो हालात यहाँ तक आ गए हैं साथियों कि उन्होंने अपने पासपोर्ट में नया फोटो लगाया है, वो भी ऐसे कुर्सी पे खड़े होकर। ए बेटा आजा, ए पप्पी ले ले चले। पता है ये कुर्सी पे बार बार खड़े हो जाते हैं। हाँ। डैड मेरा स्कूल में इतना इंसल्ट होता है। टीचर मेरे को बेंच पे खड़े कर देती है, कहती बाप बेटे दोनों एक जैसे हो। अच्छा चल जा जा खेल जा, चल दूसरे बेटे मैं के साथ। नहीं खेलूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। अरे यार सॉरी। इधर कितने बच्चे किस किस के साथ खेलूंगा? वैसे अर्चना जी कंफ्यूजन ही है, कोई बच्चा है वो पता भी नहीं चलता कि कौन बच्चा है कौन नहीं है। अभी दारू के काउंटर पे एक बच्चा था, मैंने बोला है बच्चा दारू के काउंटर पे क्या कर रहा है? तो बोला उतरी, तुम इससे बात कर, मैं आमिर हूँ। अभी अर्चना जी का बेटा मेरे पास आया, डैडी डैडी करके। मैं बोला मैं तेरा डैडी नहीं हूँ। तो बोला सॉरी अंकल, मेरे डैडी तो मिकी माउस बन के घूम रहे हैं। बोले अबे हंस क्यों रहा है तू? चल तेरे को स्कूल नहीं जाना, चल स्कूल जा चल। मैं खान्स का बेटा हूँ, स्कूल जाऊं चाहे ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अंकल मैंने अपना फुल होमवर्क किया है, मैंने अपनी सारी पोएम याद की है। सुनाऊं? अभी सोहेल खान का बेटा तेरे को ना बोलेगा, सुना भाई। सुना फिर मेरी पोएम। हाँ। हुड़ा हुड़ा दबंग दबंग। अबे ये पोएम थोड़ी है, ये तो गाना है। अरे हमारे स्कूलों में सिर्फ खान्स की फिल्म की पोएम बनती है। क्यों भाई लोग ताली बजाओ। हाँ जी, ऐसे ही प्रमोशन करते हैं हम अपनी फिल्मों की पोएमें बना बना के। और दूसरा कौन सी पोएम है मेरे को बताओ? एक और सुनाता हूँ। हाँ। ठीक है। ये जो लास्ट वाली लाइन थी ना, हाँ 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 माइंड ब्लोइंग, ये ना मैंने अर्चना आंटी के बेटे की किताब से चुराई थी। नहीं, मुझे भी पता चल गया है कि सोहेल खान के बेटे को कुछ नहीं आता है। ए, क्या कर रहा है? खान के बेटे को तूने ऐसा कहा। नहीं। हमको सब कुछ आता है समझे। और हमारे घर में जो कार्टून आता है ना जंगल बुक, हाँ। उसमें भी मोगली नहीं जीता, शेर खान जीता है। क्यों? क्योंकि मेरे डैड की नई फिल्म आने वाली है, शेर खान। अभी लेकिन फिल्म आई नहीं, तो अभी से प्रमोशन करने लगा। हाँ जी, मैं कृष्णा से और अर्चना आंटी से 2 कदम आगे रहूंगा। देखो भाई लोग, मेरा डैड न्यू फिल्म बनाने वाले हैं शेर खान, और उसका सेट यूएसए में लगेगा और उसमें मेरे चाचू सलमान बहुत अच्छा काम करेंगे। ताली बजाओ। सच्ची में? हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हमने अंकल 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 300 करोड़ का? हाँ जी, आपको बुला रहे हैं। डैडी अगर झूठ बोलना तो अच्छी तरह बोलो है ना। हाँ अबे वो जी। तो ना बोल रही है। क्या हुआ? नहीं बुलाया बोली। अच्छा लगा। और वैसे भी जो मैं ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ इसलिए कि मैं बड़ा होके अपने डैड की तरह बनना चाहता हूँ, एक्शन हीरो। एक्शन हीरो? हाँ जी, पलटो जरा। ये देखो।
अबे इतने जोर से क्यों मारा? अरे अपने डैड की तरह बनूंगा। इधर आओ, एक बात बताऊं। एक दिन मैं अपने डैड की शूटिंग पे गया। डैडी हीरो को एक्शन सिखा रहे थे। डैडी घुटनों के बल 3 माले से नीचे गिरे। हीरो को पूछा, एकदम ऐसे ही गिरना है। हीरो ने कहा ठीक है सर, गिरूंगा। कहते उससे पहले डॉक्टर को फोन कर, सोहेल खान घायल हो गया है। अबे अभी जल्दी से नंबर मांग, नहीं तो हमको घायल कर देंगे। 1 मिनट, कौन घायल करेगा खान के बेटे को है? ठाकुर जब दादू बना था, चाचू बना था, तो डैड ने 10-10 नंबर दिए थे। और आज तो मैं वैसे भी इनका बेटा बना हूँ। अगर इन्होंने कम नंबर दिए ना, तो मैं सीधा घर जाके मॉम को बोल दूंगा, मॉम डैड का चक्कर रोशनी से चल रहा है। और फिर देखना मम्मा क्या कुर्सी पे खड़े होकर डैड को धोती है। ये तो फिर डैड जानते हैं या फिर डैड का पिछवाड़ा। ओके डैड, तो बताओ कैसा लगा हमारा एक्ट? हाँ बेटे बहुत बढ़िया। तो डैड बताइए दीजिए कि आपको कैसा लगा आपका क्यूट क्यूट बेटा और ये क्यूट क्यूट एक्ट? बहुत ही प्यारा एक्ट था। मेरे बेटे का नाम निर्वाण है। 2 बेटे मेरे, एक 5 महीने का है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वो प्ले कर पाओगे, बिकॉज वो कुछ अभी तक कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन एज एन एक्ट मैं जाता हूँ इन पार्टियों के लिए, जो आप इनफैक्ट निर्वाण की सोशल लाइफ मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि वो हर वीकेंड पे कोई ना कोई पार्टी पे इनवाइट होता है। तो जो आपकी हालत हो रही थी ना सिद्धार्थ, वो मैंने देखी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, क्या ये एक्ट देखने के बाद सबको ये जान जाना चाहिए, तो एक्टर्स से लेके एक्ट्रेसेस से लेके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, जो भी हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, इंक्लूडिंग अर्चना मैम, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग सुरिंदर पाजी, इंक्लूडिंग एवरीबडी, क्या इट्स ऑल डन एट गुड टेस्ट and it is all exaggerated. Very exaggerated. Very exaggerated because ये और ये एग्जाम्पल है, क्योंकि निर्वाण ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये एक्ट देखने के बाद सबको एक सुकून होना चाहिए कि बॉस अगर मेरा मजाक उड़ा रहे तो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वी ओनली गिविंग हिम अ ट्रिब्यूट। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, क्योंकि इट इज जस्ट Not to be taken seriously. नॉट टू बी टेकन सीरियसली। अर्चना, In totality, it was an entertaining act और एक फ्रेशनेस थी इसमें। थैंक यू सो मच। तो अर्चना, निर्वाण की रिपोर्ट कार्ड में आप कितने नंबर्स दे रहे हैं? 9 थैंक यू सो पॉइंट। मच। थैंक यू। डैड 9 पॉइंट। Please welcome Kapil as hotel owner and Shweta as customer. जयकारा शेरा वाली दा, चे दरबार की जय। रात को जागरण नहीं होते हैं ये लोग, तो पागल है शूटिंग कर रहे हैं। सुहेल भाई, आपको मेरा होटल कैसा लगा? यहाँ सब चलता है होटल। एक्चुअली मेरे उस्ताद जी ने बताया कि जब प्रॉपर्टी प्रॉपर ना हो तो खुद बता देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये होटल है मेरा। एक्चुअली प्रॉपर्टी वाले भी क्या करें, अब जितने पैसे में बेचारे जहाज बनाते हैं, उतने पैसे में ऑटो अंधेरी ईस्ट से वेस्ट नहीं जाता। लोग मेरे को कहते हैं मैं प्रॉपर्टी यूज नहीं करता। कसम खा के कहना भाई, जितनी हॉट प्रॉपर्टी मेरे पास है किसी के पास? मेरे को पता आप भी रजिस्ट्री कराने को फिरते हो। टाइम हो गया है, होटल की सफाई कर लूं। मैं जरा सफाई कर लूं, कोई कस्टमर ना आता हो। एक्सक्यूज मी। क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। ओह, जाके मैनेजर को बुला के लेकर आओ। Yes, how may I help you? क्या? अभी तो तुम क्लीनिंग कर रहे थे, तुम मैनेजर बनकर आ गए। मैडम, सब कॉस्ट्यूम का चक्कर होता है। अभी आप मैडम को ना, जो बैठी हुई है हमारी मैडम, अभी इनको खद्दर का कुर्ता दे दो, बगल में ये गमछा डाल दो। नहीं महेंद्र पकोड़े वाला लगी तो मेरा नाम बदल देना। मतलब मेकअप से मंगू पान वाला है, पहचानी जाती है, अदरवाइज थोड़ी ना पता चलता है। देखो, मैं यहाँ तुम्हारी फालतू बातें सुनने नहीं आई हूँ। Yes. मेरा रात का फंक्शन है। बताओ तुम्हारे होटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? रात में तो बड़ी फैसिलिटी, हमारे रात में कभी रेड नहीं पड़ती। मतलब कोई कुछ भी करे। पिछली बार एक मंत्री मेरे से खफा हो गया, कमिश्नर को फोन किया, कहता सब चलता होटल पे रेड मारो। मंत्री कहता सर जी 1 घंटा रुक जाओ, मेरे को निकलने दो यहाँ से। मंत्री कहते तुम इधर ही हो? कहता हाँ। कहता मेरे को भी लेते जाना, मैं गाड़ी लेके आया। देखो,
मेरी तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही जी। हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को ना सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ। वाह, अच्छा। उसे ना बच्चा हुआ है और हमने उसे बताया ही नहीं। बच्चा हुआ बताया नहीं? पोजेशन मिल गया, ठीक है, टोकन मनी दिया तब तो याद होएगा। एक बात सुनो, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे हो ही नहीं सकता। उसकी बहन को, आपकी बहन को पता नहीं चला वो प्रेग्नेंट है? नहीं, पता है मेरी बहन इतनी इनोसेंट है, हमने उसको कह दिया कि तेरे पेट में पिंपल हुआ है, वो मान गई। क्या बात कर रही है? इतनी इनोसेंट होती लड़कियां? हाँ होती है ना, अपनी रोशनी भी तो इतनी इनोसेंट है। पता है एक दिन अपने नाभि में उंगली डालकर कहती है कि ये प्रीति जिंदा क्या चीज है, मेरे तो पेट में भी डिंपल पड़ते हैं। क्या बात करी? मेरे को सब पता है, इनोसेंट लड़कियां कोई इनोसेंट नहीं होती। ऐसी लड़कियों को एक बार कहो ना मिलने आओ, कहती मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। एक मीटिंग कर ले फिर कहती मैं तुम्हारे बच्चे की पेरेंट्स बनने वाली हूँ। वैसे आप क्या कर रहे हैं इधर? अरे इडियट, बताया ना, मैं अपनी बहन को सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ, तुम्हारा होटल देखने आई हूँ। ओके, व्हाट इज योर गुड नेम ऑफ योर सिस्टर? हाँ क्या? बहन का नाम क्या है? चिंकी। चिंकी, वो वाइट स्कूटर वाली तो नहीं? हाँ। उसको नहीं सरप्राइज दे सकती आप? क्यों? उसको हमारे होटल का पता है, वो तो आती रहती है हफ्ते में 2-3 बार। क्या? हाँ, तो उसके पिंपल ऐसे थोड़ी हो गया। देखो मैडम, आपको पता है हमारे होटल की कोई चीज छुपी नहीं रहती, कोई ना कोई बता ही देता। एक बार एक लड़की आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ऊपर से उसका बाप आ गया, उसने बालों से पकड़ के ना बेड के नीचे से निकाला लड़की को। लड़की इतनी घबरा गई, बाप को कहती सॉरी पापा मैं चिक्की खाने आई थी। घबराहट में कुछ ही बोल दिया। बाप ने भी दूसरा हाथ डाला, मदन लाल चिक्की वाले को बाहर निकाला। मदन लाल चिक्की वाले को बाहर निकाला, फिर जो उसने उसकी चिक्की की ढिंकी की फिर उसकी चिक्की का गुड़ गुड़ अलग, तिल तिल अलग, हुड़ हुड़ तिलक तिलक हुड़ तिलक, ऐसे। खैर ये छोड़ो, बताओ तुम्हारे मेन्यू में क्या क्या चीज है, कुछ हो तो खिलाओ ना। खिलाओ, मैं आपको टेस्ट कराता हूँ अभी। हाँ। ये पनीर टेस्ट करिए मैडम। छी, तुम यही अभी सफाई कर रहे थे, कुछ अंदर से लेकर आओ ना, ताजा ताजा। अंदर से लेके आऊं? शेफ कहता सर जी बाहर रखो, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खाओ तो सही। ये पनीर कितना कड़क है। इसका फायदा बड़ा मैडम, हमारे होटल में जब भी स्टेज लगती है ना दूल्हा दुल्हन की, तो हम लोग इसको जोड़ जोड़ के इसके ऊपर चादर बिछा के दूल्हा दुल्हन की स्टेज बनाते हैं। लकड़ी की स्टेज टूटने का खतरा रहता है ना, तो इससे ये टूटता नहीं है। उसके बाद में जब खत्म हो जाता है फंक्शन, फिर हम मैडम के घर भिजवा देते हैं। क्यों? अर्चना जी स्टेज बनाकर क्या करेंगी? ये स्टेज नहीं बनाती है, तो तरी वाला बनाती हैं। इनके मुंह में तो जाते मेल्ट हो जाता है, इनके लिए थोड़ी ना हार्ड है। ये तो उल्टा कभी कभी कंप्लेंट करती है, कहती तुमसे पनीर मंगा रहे तुम मलाई भेज देते हो। अभी तो आपको हमारी चपाती का नहीं पता, घुमा के मानो गर्दन तोड़ देती बंदे की। वैसे ये बताओ तुमने पर प्लेट कितना लेते हो? दोबारा बोल दो आराम से, कोई रात को इतना रिस्पॉन्स मिल जाए यही बड़ा होता है। इसको उठा, उठ बे। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आप पर प्लेट कितना लेते हो? पर प्लेट? हाँ। खाएगा कौन? हम। और धोएगा कौन? खाओगी तुम, धोऊंगा मैं। तेरे बाप का नौकर लगाऊं मैं? शट अप! मैं यहाँ अपनी बहन की पार्टी के लिए आई हूँ और तुम बकवास किए जा रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो कितने रिश्तेदार आ रहे हैं? 150। 150 रिश्तेदार हैं शहर में, तो 150 में से किसी को नहीं पता चला बहन क्या गुल खिला रही है? You know what? तुम भी बकवास हो और तुम्हारा ये होटल भी बकवास है। क्या बोलती तू? ये बकवास होटल नहीं है, समझ में है ना? बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं इधर। सिद्धार्थ यादव साहब है ना, स्मार्ट से गोरे से, वो तो 3 महीने रहे इस होटल में, फिर हार के हमने हाथ जोड़े, भैया जाओ सफाई करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। हमने भी निकाला उनको। हाँ, ये सिद्धार्थ सफाई करता है? हाँ। इसने कानों में से मैल निकालना छोड़ दिया? वो उसके बाद तो 2 साल वेटर भी रहा, वो भी छोड़ दिया उसने। देखो ऐसे गंदे गंदे वेटर मत बुलाना। Okay. मेरी पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले क्या हैं। बड़े बड़े? अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं? नहीं, कोई 400 साल का है तो कोई 500 साल का है। 400 साल का बच्ची अगर पंच मार देती तो हंस दिया करो, क्या हुआ है? पंच था ये। 400 साल का, 500 साल का, मतलब बच्चों की पार्टी है। तू पागल है क्या? तेरे को मैं पागल रहा हूँ? तेरे को एक सवाल पूछूं मैं? क्या मतलब? आगरा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अपने दिमाग मत लगाया करो। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? हाँ। पागल तो ये लोग हैं, पिछले 10 मिनट से कुछ भी बोल रहे, हंसी जा रहे। ए रोशनी, रोशनी बाहर जाएगी ना, एक वाइट गाड़ी खड़ी है, उधर वाइट टोपी पहन के लड़का खड़ा है वार्ड बॉय,
उसको बताना दोनों इधर चुप के बैठे हुए हैं। अर्चना, कपिलिज्म से भरा हुआ ये एक टिपिकल कपिल का एक्ट था। श्वेता, यू व्हेन यू एंटर द स्टेज यू लाइट इट अप। बहुत बढ़िया एक्ट था, वेरी 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 एंजॉय। थैंक यू मैम। सुहेल, क्या आप कपिल का पार्टी हॉल बुक करना चाहेंगे? आप दोनों में एक बहुत एक इंडियरिंग एक्सप्रेशन होता है। क्या आप लोगों को देख के एक खुशी होती है, यू नो दैट हाउ वेल यू ऑल एंजॉयड। इट्स एन एनर्जी दैट आप लोग दोनों रिफ्लेक्ट करते हो हम पे, ऑडियंस पे, टेलीविजन पे, विच इज एक्सट्रीमली इंडियरिंग। सो फॉर मी इट विल बी दैट आई हैव गिवन दैट। थैंक यू सो मच सर। अर्चना, अरे 10 points. अर्चना, ड्रिंक करने के बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए। नहीं, अच्छा है कि आप ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं ना, उन्हें अरेस्ट करने आ गई है चिंदोस बेन। प्लीज वेलकम राजीव एज चिंदोस बेन एंड सुगंधा एज वेरियस कैरेक्टर्स। जी अर्चना जी तो मुझे अच्छी तरह से पहचानती हैं। बिल्कुल। नाम है मेरा छिंदोश पैन और मेरा हस्बैंड मुझे डर के क्या कहता है? पैन। और 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। अर्चना, तुझे नहीं बुलाया इस पार्टी में? नहीं। क्योंकि बुलाया होता तो 10 बजे तक खा पी के सारा सामान तुमने फ्री कर देना था, लोगों ने अपने घरों में जाके सोना था। खैर जो भी है, लेकिन आज पार्टी में मैंने सबको रंगे हाथ पकड़ना। जो भी बंदा मेरे हाथ में आया, और एक मैडम ने तो जरूर आना है, क्योंकि दारू पार्टी है, तो उसको तो आज मैंने रंगे मुंह पकड़ना है। अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये जितनी स्लो भैन मेरी है तू बोल रही है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तेरे करण अर्जुन आए ना आए, ये मेरे करण अर्जुन जरूर जाएंगे। और वैसे भी मेरे तो अर्जुन के सोने का टाइम हो चुका है। अर्चना, सब चीजें मैं तुम्हारे लिए नहीं करती। कौन हो तुम? तूने मुझे नहीं पहचाना बेटे, मैं राखी। ओ राखी, मीके वाली? नहीं, मीके वाली जिसकी अपनी कोई चीज नहीं बाकी। अर्चना, ऐसी लड़की होती है जिनमें आयरन की कमी होती है, पता है? क्योंकि सब कुछ तो प्लास्टिक का हो गया होता है। बेटे, मैं करण अर्जुन की माँ हूँ बेटे, माँ। हाँ, तो वो भी चुम्मियों से पैदा हुए होंगे। बात तो ऐसे करी जैसे सुहागरात मना के इसने पैदा किए हैं। कोई पहचान पत्र, कोई शिनाख्ती कार्ड कुछ है? अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड। हाँ जी। 1 मिनट बेटे। दो। ये शिनाख्ती कार्ड तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अपना पहन। नहीं, तुम्हारा कहाँ से होगा? तुम तो 1.5 लीटर वाला शिनाख्ती कार्ड लेके घूमती हो। एक काम करो, जरा मुंह में इधर अपना चेक कराओ, जोर से सांस लो। सांस लेनी है, आखिरी सांस नहीं लेनी। किधर जा रही थी, किधर आ रही थी? नहीं, मैं तो पार्टी में आई थी। अच्छा। लेकिन मुंह छुपा के इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि तेरे साथ स्टेज शेयर कर लिया है, और अगर ये बात मेरे गुल्लू को पता चल गई तो वो खामखा की शायरी सुना देगा। हाँ, तो गुलजार जी तो अच्छी शायरी लिखते, सुन लेना। नहीं, जब वो गुस्से में होते हैं ना, तो अनु मलिक की शायरी सुनाते हैं। अच्छा, शुक्र है, मेरे गुरुजी की शायरी सुनाते हैं, और क्या चाहिए? क्या लिखते हैं मेरे गुरुजी अन्नू जी, वाह 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 वाह। कहते हैं, बिना सोचे समझे शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे। क्या तकलीफ हुई कोई? बिना सोचे समझे शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे, अगर सोच समझ के करोगे तो भी सालों क्या बिगाड़ लोगे। शेर सुन के शेर याद आया। अच्छा, मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस के गिर जाएंगे। मैं ऐसा शेर सुनाऊंगी कि सब हंस के गिर जाएंगे, और अगर नहीं गिरे तो मेरे करण अर्जुन आएंगे। अर्चना, तुम भी आना, क्योंकि वो चकना लेकर आएंगे। लेकिन मैंने ना बड़े बड़े बंदे पकड़े हैं, पता है आपको? अर्चना जी, एक बार तो मैंने सुहेल जी को पकड़ा सुबह 4 बजे, कुर्सी से गिरने ही वाले थे, मैंने पकड़ के मैंने कहा उठ जाओ अभी बहुत टाइम है। फिर एक बार मैंने सलमान भाई को पकड़ा, हाथ से पकड़ के मैंने कहा भाई
प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। इतने थप्पड़ मारे उसके बाद से मुझे आज थप्पड़ से डर लगता है और किसी चीज से डर नहीं लगता। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, कहो ना प्यार है। 2 हो गई, एक गदर, दूसरी कहो ना प्यार है। अब बोल। आगे। चतुर सिंह 2 स्टार है। पता था इसको कि इस फिल्म को 1 भी स्टार नहीं मिलना, इसे घर से 2 स्टार लगा के आए थे पहले। अच्छा रो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बकरी की बच्ची से दूध छीन लिया हो। क्यों रो रही है? मुझे कोई अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल नहीं देता। हाँ, जैसी तू एक्टिंग कर रही है तुझे फरदीन का रोल मिलेगा। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। तो क्या कहूँ? कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। पर मेरे आप सोच रहे होंगे इतनी सी एंट्री क्यों की है? इससे ज्यादा इसको कभी जिंदगी में डायलॉग ही नहीं मिले किसी फिल्म में, मैं एक्ट में क्यों दूं? पार्टी में मैं आई हूं और सिर्फ मैं एक ही सेलिब्रिटी के इंतजार में हूं, बाकी चाहे सारे छूट जाएं, एक को नहीं छोड़ना। नहीं, मुझे पता है आपने पीती हैं। मैंने कहा था कि इस एक्ट में मैंने आपका कोई रिश्तेदार नहीं बुलाना। इन्होंने गलत गाना लगा दिया। कौन थी आप? Sheila, you mean to Sheila? Oh, पंजाबी औरत के साथ अंग्रेजी। To the principal, जगज्योति हाई स्कूल। With due respect, I am very urgent piece of work. Yours obediently XYZ. मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैंने अंग्रेजी में my best father सुना था नहीं। Fathers are here, fathers are there, but good fathers very rare. I have many fathers, but Ramlal is my best father. हिंदी। जब अंग्रेजी नहीं आती तो क्यों हिंदी में बोल रही है? हिंदी बोलो। Okay, one second. Oh, Sohail, please help now, please. बोल किनको रही है वो? आप खुद हमें कमेंट अंग्रेजी में देते हैं। हम समझते हैं हमें तारीफें करें, हम थैंक यू बोल के चलते, बाद में लोग बताते तुम्हें तो सालों गालियां दे रहे थे ये। हिंदी। Okay, I'll try. आओ जी, बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ रहा है देखो जान। पैन मेरी भाईजान होता है। Change the topic, please. भाईजान तो वो इनके हैं। तो तुम्हारे क्या फूफा जान है? प्लीज हिंदी में बात करो। अभी तो क्या ना हिंदी में बात। हाँ, वेरी गुड। पार्टी में क्या करने गई थी? Actually, Thakur and Sugandha, उनको grand finale, they have won the grand finale, so they invited me in the party and. वन मतलब एक जीत क्या है? जीत कहते हैं जो कयामत 2012 को आने वाली थी 2011 में कैसे आ गई? बेड़ा गर्क हो जाए, बेचारा लाफिंग बुद्धा ऐसे करके रो रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहां से छोड़ के ऐसे हाथ करके बैठा हुआ है। नेताओं को पूछा, वो कह रहे हैं इसमें पड़ोसी देशों का हाथ है। कैसे जीत गया वो? कैसे जीत गया वो? लेकिन क्या कर सकते हैं, जब इतना कुछ उसके जीतने पे होना है तो जीतना नहीं है हमें, जीतना ही नहीं है। 2 स्टैंडिंग ओवेशन कपिल को और जिताओ उसको ही। हम तो बने ही हारने के लिए जी। थैंक यू वेरी मच। Sohail, what did you think of their act? आपने जो एक सटल मैनर में जो कटरीना की नकल की है, you know that was the USP, मतलब बिकॉज शी इज़ लाइक दिस। और मैं जानता हूँ, इसलिए आई वॉज अमेज कि अगर वो एक्टिंग नहीं कर रही है और अगर खाली अगर आप उसे बात करो तो वो इतनी टिमिड है। यू आर एग्जैक्टली लाइक हर एंड यू एग्जैक्ट लाइक राखी आंटी। इन फैक्ट आई वॉज लाफिंग बिकॉज राखी आंटी इज वेरी क्लोज टू माई फादर। आई थिंक दैट दिस सॉरी राजीव, लेकिन दिस पर्टिकुलर एक्ट ओके शुड बी डेडिकेटेड ओनली टू सुगंधा। के बारे में इस एक्ट में ज़्यादा मीट नहीं था, लेकिन इस एक्ट में एक प्लेटफॉर्म दिया गया। आपके एक बहुत मतलब एक चहिता किरदार है जो आप करते हैं, संतोष पैन, और एक प्लेटफॉर्म दिया गया फॉर सुगंधा टू शो हर टैलेंट। आपने राखी जी बहुत बढ़िया किया, आपने अमीशा बहुत बढ़िया किया, वेरी वेरी नाइस। एंड देन who better than Sohail to say आपने कटरीना कितनी अच्छी तरह से मिमिक किया, लेकिन आपका संतोष पैन was also very very nice. At the same time my marks are limited because the act was not as hilarious as it could have been, so it's a 9. 9 points. कल हमारी जोड़ियां फिर आपसे नए अंदाज में मिलेंगी। So be with us same time, same place, only on Kohinoor. The True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़।